नमस्कार दोस्तों, मगागंदी सक्सेस फैक्ट्स स्टडी पॉइंट पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, राजस्थान की वैकेंसी में एक बहुत बड़ा वेटेज रहता है राजस्थान जीके का। उसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके में राजस्थान का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। उसके बाद पढ़ेंगे हम राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम कल्चर यानी कि राजस्थान की कला और संस्कृति, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। उसके बाद पढ़ेंगे हम राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था। इन 4 टॉपिकों पर हम विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पहले हमें देखो, जो कुछ किया आपने, कुछ भी किया हो वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन लास्ट टाइम है एग्जाम का भी, हर एग्जाम में इन चीजों का बहुत बड़ा वेटेज रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने जो कुछ पढ़ा, एक ही चीज पढ़ ली तो उससे आपका सिलेक्शन होगा, नहीं, हर चीज को अपने को बराबर तरीके से पढ़ना है। इसी के अंतर्गत आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति से। अपना फर्स्ट टॉपिक है क्या, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति के भी बहुत से छोटे छोटे टॉपिक हैं। उनमें जैसे दुर्ग हुए, लोक देवी देवता, त्योहार, बहुत से हैं, मंदिर, मस्जिद। लेकिन हम शुरुआत करेंगे किससे, क्योंकि अपना फर्स्ट चैप्टर है तो शुरुआत भी उसी तरीके से करेंगे। तो उससे हम शुरुआत करेंगे लोक देवी देवता, यानी कि लोक देवता से स्टार्ट करेंगे इस चीज को। लोक देवता स्टार्ट करते हैं। पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि लोक देवता में कौन कौन से देवता होते हैं। उससे पहले हम शुरुआत करेंगे पंच पीरों से। तो पहले अपने को यह भी पता होना चाहिए कि पंच पीरों में कौन कौन से लोक देवता होते हैं। उसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम है गोरापा दो, यानी कि गो से गोगा जी, गोरापा हमें दो, गोरापा हमें दो। गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हडबू जी और नेहा जी। यानी कि पंचपीरों में कितने हैं, 5 लोक देवता हैं। गोगा जी, दूसरे रामदेव जी, तीसरे बाबू जी, चौथे हडबू जी और 5वें नेहा जी मांगलिया। अब स्टार्ट करेंगे हम किससे, रामदेव जी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले रामदेव जी। तो रामदेव जी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले इनका जन्म कहाँ हुआ, किस तिथि को हुआ, किस सन में हुआ, किस सन के बीच में हुआ, तो ऐसा सबको बताया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म उंडो काश्मीर ग्राम शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। लेकिन इसमें भी कुछ अलग से पढ़ना है अपने को। तो पहले अपन जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले इनका जन्म हुआ इनका शिव तहसील बाड़मेर उंडू काश्मीर गांव। कहाँ हुआ था, शिव तहसील बाड़मेर उंडू काश्मीर गांव में। तो किस तिथि को हुआ, भाद्रपद
शुक्ल द्वितीया को। शिव तहसील बाड़मेर में हुआ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। तो आ जाए कि कौन सी सन के बीच में हुआ था इनका जन्म, तो अपने को याद रखना है 1352 से सन के बारे में बात कर ले या ईस्वी के बारे में बात कर ले, तो 1352 से 1405 ईस्वी के मध्य रामदेव जी के बारे में। उनका जन्म शिव तहसील बाड़मेर के पूंडू काश्मीर गांव में कब होता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। सन की बात करें तो 1352 से 1405 ईस्वी के मध्य इनका जन्म होता है। बात करते हैं कि पिताजी का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, इनके भाई का नाम क्या था, ऐसे करके सब चीज आप क्लियर करेंगे हम। पिता का नाम, दूसरी बात करेंगे माता का नाम, भाई का नाम। इनके भाई का नाम था बिरमदेव, यानी कि इनके जो बड़ा भाई था उनका नाम था बिरमदेव। माता का नाम मैणादेव और पिता का नाम अजमल। यानी कि रामदेव जी के बारे में जन्म शिव तहसील बाड़मेर पूंडू काश्मीर गांव, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। सन की बात करें तो 1352 से 1405 ईस्वी के मध्य। बात करते हैं कि पिताजी का नाम अजमल जी, माता का नाम मैणादेव, इनके एक बड़ा भाई था उनका नाम बिरमदेव। अब बात करते हैं कि अपने यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो इनके माता पिता थे वो किस वंश से थे, तो इनको मानते हैं कृष्ण वंश से, कृष्ण वंशीय थे। अब इसके बाद में बात करते हैं कि रामदेव जी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त हैं उनको किस नाम से जानते हैं? मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया के नाम से जाना जाता है, रिखिया के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं रामदेव जी के मंदिर पे जो ध्वजा होती है उस ध्वजा को किस नाम से जाना जाता है? मंदिर के ऊपर लगी ध्वजा को नेजा के नाम से जाना जाता है, नेजा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इस ध्वजा के बारे में। नेजा, नेजा या तो पंच रंगों की हो सकती है और या सफेद रंग की, यानी कि जो पंच रंग की होगी उसको भी नेजा बोलेंगे और सफेद रंग की होगी उसको भी नेजा बोलेंगे। यानी कि रामदेव जी की जो ध्वजा है उस ध्वजा को हम नेजा के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि रामदेव जी को हिंदू धर्म के लोग कृष्ण का अवतार मानते हैं, कृष्ण का अवतार मानकर पूजते हैं। जबकि मुस्लिम लोग किस रूप में इसकी पूजा करते हैं? रामसा पीर के रूप में। किसके रूप में? रामसा पीर के रूप में। रामदेव जी मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया के नाम से जाना जाता है। तो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं रामदेव जी के उनको
रिखिया के नाम से जाना जाता है। मंदिर के ऊपर लगी ध्वजा को नेजा के नाम से जानते हैं। रामदेव जी हिंदू धर्म के लोग कृष्ण का अवतार मानकर पूजते हैं, अर्थात हिंदू धर्म में रामदेव जी को कृष्ण के रूप में पूजते हैं, जबकि मुस्लिम लोग राम साहब पीर के रूप में भी पूजते हैं इनको। अब आगे चर्चा करते हैं कि रामदेव जी इन्होंने ब्रह्म बहन थी इनकी, उनका नाम था क्या? डालीबाई। और इनकी सगी बहन थी एक, सुकना बाई। कि ऐसा माना क्या जाता है, मतलब कि है ही फैक्ट है ये, कि जब रामदेव जी ने समाधि ली थी उससे एक दिन पूर्व, यानी कि रामदेव जी की समाधि से एक दिन पूर्व रामदेव जी की समाधि से एक दिन पूर्व यहाँ डालीबाई, डालीबाई के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने रामदेव जी से एक दिन पूर्व समाधि ली। अब बात करते हैं, यहां तक क्लियर हो गया। तो इसके बारे में आगे रामदेव जी के मेलों के बारे में चर्चा करते हैं। ये रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भावना का एकमात्र मेला है, यानी कि रामदेव जी के मेले के बारे में ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पुटअप होता है कि सांप्रदायिक सद्भावना का मेला किस लोक देवता के मेले को कहा जाता है। यानी कि रामदेव जी के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहा जाता है। सद्भावना का मेला कहा जाता है, अर्थात सांप्रदायिक सद्भावना का अर्थ है कि इसमें किसी धर्म जाति को कोई विशेष महत्व नहीं है, सब बराबर है वहाँ। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, अर्थात सभी धर्मों को बराबर रूप से मानने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इसके बाद चर्चा करते हैं कि इस मेले में, रामदेव जी के मेले में, पहले तो बात करते हैं कि रामदेव जी का मेला किस तिथि से स्टार्ट होता है और कब तक मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है। इसी मेले के बारे में है कि ये राजस्थान में लोक सांप्रदायिक सद्भावना का एकमात्र मेला है। दूसरी बात, रामदेव जी के बारे में एक बात है कि रामदेव जी महाराज एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो एक कवि भी थे। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, यानी कि रामदेव जी के बारे में माना जाता है एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे। इन्होंने एक रचना की थी 24 वाणियां, रामदेव जी की रचना, यानी कि एकमात्र लोक देवता या एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी 24 वाणियां। इन 24 वाणियों में रामदेव जी के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को दर्शाया गया है, अर्थात रामदेव जी के चमत्कारों को
रामदेव जी के चमत्कारों को किस नाम से जानते हैं? पर्चा, अर्थात बाबारा पर्चा। यानी कि रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा या बाबारा पर्चा के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी ने एक पंथ शुरुआत की थी, एक पंथ की, उसका नाम है कामड़िया पंथ। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी, अर्थात रामदेव जी ने एक पंथ स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या है? कामड़िया पंथ। रामदेव जी के मेले में प्रमुख रूप से एक नृत्य होता है, कौन सा? तेहरे ताली नृत्य। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तेहरा ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? रामदेव जी का मेला। तेरह ताली नृत्य है, उस नृत्य के लिए प्रसिद्ध मेला तेरह ताली नृत्य है। अब बात करते हैं रामदेव जी के वाहन की। वाहन, रामदेव जी के वाहन का नाम है नीला घोड़ा। क्या नाम है? नीला घोड़ा। और उसका रंग कैसा है? सफेद। नाम नीला घोड़ा, रंग सफेद। इस रंग से, इस नाम से आप इसको मैच नहीं करिएगा, क्योंकि नाम नीला घोड़ा है लेकिन उसका रंग कैसा है? सफेद। इस चीज को हर कोई बताता नहीं है, लेकिन आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उस चीज का आप फायदा उठाइए। अब बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक जो जागरण होता है, रात्रि जागरण, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं जम्मा के नाम से। यानी कि रामदेव जी के रात्रि जागरण जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक होता है, उसे जम्मा के नाम से जाना जाता है। अर्थात सीधी और सरल भाषा में, यानी कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक जो रात्रि जागरण होता है उसको जम्मा के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, रामदेव जी के बारे में इनके उपनाम भी हैं। उपनाम, राम सा पीर, रूणे चारा धनी, ये प्रमुख उपनाम है। राम सा पीर, रूणे चारा धनी। आगे बात करते हैं कि रामदेव जी को इनके भक्त एक कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं, यानी कि जो इनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है उस वक्त ये क्या करते हैं, एक कपड़े का घोड़ा या तो खुद बनाते हैं या फिर खरीद कर लाते हैं और उसको क्या करते हैं, रामदेव जी के मंदिर में उसको अर्पित करते हैं। रामदेव जी को उनके भक्त कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं या अर्पित करते हैं। इतना हो गया। राम सा पीर, रूणे चारा धनी उपनाम हो गए। रामदेव जी को उनके भक्त कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? जब उनकी जो मनोकामना है
जो उन्होंने कुछ मांगा है वो उनका जब पूर्ण हो जाता है उनका कार्य, उस टाइम वो क्या करते हैं, एक कपड़े का घोड़ा उनको अर्पित करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम कि रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ है। भाई राजस्थान के अलावा भी रामदेव जी को बाहर के लोग भी पूजते हैं, क्योंकि एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनको हिंदू और मुस्लिम अदर सब धर्म इनको मानते हैं। तो इनका ये भी जरूरी नहीं कि यहीं हो, बाहर भी है, अदर स्टेट में भी इनके मंदिर वगैरह बने हुए हैं। तो पहले बात करते हैं राजस्थान में कहाँ है। राजस्थान में मंदिर मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी कहाँ है, जोधपुर। दूसरी बात यानी कि पहला मंदिर कहाँ है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। दूसरा विराटिया, ये कहाँ है, पाली में। तीसरा सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़। सुरता खेड़ा चित्तौड़। चौथा मंदिर कहाँ है, छोटा रामदेवरा। ये कहाँ है, गुजरात। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर हैं मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, दूसरा विराटिया पाली, तीसरा सुरता खेड़ा चित्तौड़, चौथा छोटा रामदेवरा गुजरात। अब बात करते हैं रामदेव जी के मेले से संबंधित बातों में हमने चर्चा की। इसके बाद में रामदेव जी के रात्रि जागरण के बारे में, इनके जन्म के बारे में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। उसके बाद में इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था, अर्थात रामदेव जी ने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। एक तो पंथ बताया था मैंने, कामड़िया पंथ, दूसरा शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन चलाया गया। अर्थात इस शुद्धि आंदोलन का मतलब है, क्योंकि ये छुआछूत आडंबरों को नहीं मानते थे, जो सत्य है वो सत्य है, इन्हीं चीजों पे इन्होंने अमल किया और आज इनको दुनिया मानती है।